मिला है। क्या मार्क ट्रंप को माकूल जवाब दे पाएंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा में लंबे चले कयासों के बाद आखिरकार नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हो ही गया। मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। कार्नी को 85.9% वोट मिले, लेकिन कार्नी ऐसे समय में कनाडा के पीएम चुने गए हैं जब ट्रंप नाम का तूफान कनाडा के सिर पर मंडरा रहा है। यही नहीं, उनके सामने रेसिप्रोकल टैरिफ और कनाडा पर अमेरिका की नजर का जवाब देने का भी दबाव होगा। लेकिन कार्नी के पीएम चुने जाने से पहले पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो सफाई देते नजर आए। निवर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी और अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा, मुझे गलत मत समझिए, पिछले 10 सालों में हमने जो कुछ किया उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन आज की रात एक पार्टी के रूप में, एक देश के रूप में हमारे भविष्य के बारे में है। आप सक्रिय बने रहें। आपके देश को आपकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लिबरल्स इस पल का सामना करेंगे। ये वक्त नेशन डिफाइनिंग मोमेंट है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए साहस, बलिदान, उम्मीद और कड़ी मेहनत करनी होती है। जाहिर है, ट्रूडो कनाडा की मौजूदा चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्क कार्नी कनाडा को मुश्किलों से निकाल पाएंगे? क्या कनाडा ट्रंप प्रशासन को जैसे को तैसा वाला जवाब दे पाएगा? देखा जाए तो मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट हैं और पूर्व केंद्रीय बैंकर हैं। कार्नी को 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर चुना गया था। कनाडा को मंदी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, उसकी वजह से 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें गवर्नर बनने का प्रस्ताव दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल के इतिहास में वो पहले ऐसे गैर ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी। यही नहीं, कार्नी ट्रंप के विरोधी भी माने जाते हैं। कई वोटर्स को लगता है कि कार्नी की आर्थिक योग्यता और उनका संतुलन स्वभाव ट्रंप को साधने में मदद करेगा। दरअसल कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के विरोधी हैं। उन्होंने देश की हालत का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। हाल ही में कार्नी ने बयान दिया था कि ट्रंप की धमकियों से पहले ही देश की हालत खराब है। बहुत से कनाडाई बदतर जीवन जी रहे हैं और प्रवासियों की संख्या बढ़ने से देश की हालत और खराब हो गई है। ट्रंप की तरफ से कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान करने के बाद उन्होंने एक बयान और दिया था और कहा था कि कनाडा किसी दबंग के आगे नहीं झुकेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें एक मजबूत रणनीति बनानी होगी जिससे निवेश बढ़े और हमारे कनाडाई कामगारों को इस मुश्किल समय में सहायता मिले। नए पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से साफ है कि वो ट्रंप के लिए गए फैसलों के खिलाफ खामोश तो नहीं रहेंगे, लेकिन क्या कार्नी के पास पर्याप्त समय होगा, इसे लेकर भी पशुपेश है। क्योंकि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कार्नी कितने समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। दरअसल लिबरल पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी को अक्टूबर से पहले देश में चुनाव कराने ही होंगे। फिलहाल वो संसद के मेंबर भी नहीं है। ऐसे में वो जल्द ही चुनाव में जाना चाहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वापसी की संभावना कितनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कार्नी को कनाडा के पीएम के तौर पर कांटों भरा ताज मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट